बबीता जी के आने से पहले ये सारा प्रॉफिट और लॉसेस और रिजर्व वो क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनकी बात भी सही है, मेहनत इन्होंने किया है। बच्चों जो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चों देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व। अभी तक मैंने टॉपिक बच्चों ऐसा बोलूंगा 4 टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक 5th नंबर का है, टोटल 6 टॉपिक है चैप्टर में, उसमें 5th नंबर का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, ठीक है बच्चों। बहुत ही एक बढ़िया स्टोरी कह देता हूँ, उस स्टोरी से आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता ही है स्टोरी, जेठालाल और दया है वो क्या है बच्चों, पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है और अपना अच्छा खासा फर्म चला रहे, और फर्म में एडमिट कौन हो रहा है, बबीता जी, ठीक है। अब बच्चों आप मुझे एक बताओ कि ये लोग अपना अकाउंट है वो सेटल करेंगे ना, ठीक है करेंगे। ये दोनों बहुत होशियार है, दया भाभी और जेठालाल बहुत होशियार है। ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी फर्म में कुछ रिजर्व है बच्चों, रिजर्व का मतलब सेविंग है, कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉसेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा मेहनत किया है, मेहनत करने के बाद हमारे पास कुछ प्रॉफिट है और कुछ सेविंग है। तो हम दोनों ऐसा कर सकते हैं कि बबीता जी के आने से पहले ये सारा प्रॉफिट और लॉसेस और रिजर्व वो क्या करते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनकी बात भी सही है, मेहनत इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, बबीता जी के आने से पहले फर्म में जितना भी प्रॉफिट है, रिजर्व है, वो लोग अपने रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर क्या है, नए से फर्म स्टार्ट करेंगे। तो इनकी बात प्रैक्टिकली बहुत सही है, इनका जो डिस्कशन का पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। तो बच्चों इनकी बात सही है और वो बात पे मैं भी अग्री करता हूं। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने रूल लिखा, देखो accumulated reserve profit and losses always distribute among the old partner in old ratio। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। बबीता जी को इस पे 1 रुपया भुगतना भी नहीं है और उसको 1 रुपया मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो बबीता तो न्यूट्रल है, उसको निकाल दिया। ये रिजर्व हमें किसको देना है, जेठालाल और दया भाभी को। क्लियर। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर, रिजर्व प्रॉफिट लॉस जितने भी क्वेश्चन में दिए किसको मिलेंगे, ओल्ड पार्टनर को, और कौन से रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। क्लियर, डन, ओके। अब बच्चों आती है रिजर्व की बात, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा मैंने बैलेंस शीट बना दिया। देखो बच्चों एक कुछ रिजर्व मैंने लाइब्रेरी साइड लिखा है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट समझने के लिए मैंने उसको पॉजिटिव रिजर्व नाम दिया। पॉजिटिव का मतलब पार्टनर को मिल रहा है। और कुछ असेट साइड रिजर्व है, देखो असेट साइड चार एक रिजर्व मैंने साइड लिखे, ठीक है ना। वो नेगेटिव रिजर्व नाम दिया आपकी समझ के लिए, आपके कंसेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड और असेट साइड मैंने रिजर्व लिख लिया। ये जो रिजर्व का नाम है लाइबिलिटी, मैं उसको पॉजिटिव रिजर्व बोलता हूँ, जो पार्टनर को एडमिशन से पहले मिलेगा, दया भाभी और जेठालाल को मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव रिजर्व है, उसको नया पार्टनर आने से पहले क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल चीज याद रखो बच्चों। यहाँ पे एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लेते। देखो पहला रिजर्व कौन सा लिखा है मैंने, जनरल रिजर्व, ठीक है। दूसरा बच्चों रिजर्व लिखा है मैंने कैपिटल रिजर्व, फिर लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर लिखा होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, फिर बच्चों ऐसा मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि सारे रिजर्व है जो पार्टनर क्या करेंगे, एडमिशन के बिफोर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे नेगेटिव रिजर्व में नाम लिखा है पीएनएल अकाउंट होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होगा बच्चों, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो इतने रिजर्व के आपके माइंड में होने चाहिए, बस ये नाम आए तो आपको लगना चाहिए कि भाई ये रिजर्व है, ठीक है ना। आप कहीं पे कंफ्यूज होने नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको एक बार गो थ्रू लिस्ट करा दी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, बढ़िया सा रूल बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कौन सा याद रखो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। बच्चों ये पार्टनर है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जेठालाल दया भाभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, नीचे देखो मैंने अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ठीक है। लिखा है पर्टिकुलर जेठा भाभी और दयालाल, और जेठालाल और दया भाभी, ठीक है। ऐसा मैंने लिख दिया, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। बच्चों ये जो आपकी जो राइट साइड है ना, जितने भी रिजर्व दिए ना, वो कहां पे चले जाएंगे, लेफ्ट में। यानी कि ये लायबिलिटी वाले रिजर्व वो कहां पे चले जाएंगे, डेबिट साइड। कौन से, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है। और ये जो असेट वाले जो है ना, वो सारे पार्टनर्स कैपिटल में कौन से साइड चले जाएंगे, डेबिट साइड, यानी कि अपोजिट सूट। मेरी लायबिलिटी मेरे लिए कौन सी साइड है बच्चों, लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट। और ये मेरी कौन सी साइड है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व दिए हैं वो पार्टनर्स कैपिटल करंट में अपोजिट चला जाएगा। अगर लेफ्ट साइड दिया है तो राइट साइड चला जाएगा, और राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। कौन से रेशियो में, वो आपको पता है, ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल रिजर्व फॉर एग्जाम्पल मेरा 50,000 था बच्चों, कितना था, 50,000। अगर ये जनरल रिजर्व 50,000 है तो मैं कहां पे ले जाऊंगा, पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। फॉर एग्जांपल अज्यूम करो अपना रेशियो है इक्वल है, तो 25,000 किसको मिलेगा बच्चों, जेठालाल को, और बाकी का 25,000 किसको मिलेगा बच्चों, दया भाभी को, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है वो 1 लाख है, तो ऐसा बोलूंगा 50,000 किसको मिलेगा बच्चों, दया भाभी को, और बाकी का जो 50,000 किसको मिलेगा, जेठालाल को। तो लिखूंगा बाय WCR, 50 जेठालाल में, 50 दया भाभी में। तो इस तरह बस बच्चों आपको रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करनी कि भाई ओल्ड पार्टनर में ही होगा, ओल्ड रेशियो में होगा, और ये सारे रिजर्व के नाम आपको पता होने चाहिए। और कौन से, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बस ये याद रखना है, डन।
अब बच्चों इसकी एंट्री भी सिखा देता हूं, एंट्री भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जनरल एंट्रीज नंबर 1 लिखा है बच्चों पॉजिटिव, यानी कि लाइबिलिटी साइड जो रिजर्व दिए होते हैं उसका एंट्री क्या होता है। बच्चों आपको माइंड से क्लियर करना है कि ये जो रिजर्व है पॉजिटिव रिजर्व वो किसको मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल को, पार्टनर को मिल रहा है, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल और करंट में कौन सा सेल ले जा रहे हैं बच्चों, क्रेडिट साइड। पार्टनर में कौन से सेल ले जा रहे हैं, क्रेडिट सेल लिखा ना, बाय जीआर क्रेडिट सेल लिखा, बाय डब्ल्यू सीआर क्रेडिट सेल लिखा, तो ये पार्टनर को मिल रहा है उसकी क्रेडिट साइड। तो पॉजिटिव रिजर्व है पार्टनर को मिल रहा है, उसके लिए पार्टनर का अकाउंट क्या करे, क्रेडिट। तो सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट। यानी कि पॉजिटिव रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल करंट, ठीक है, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है इसलिए क्रेडिट किया, डन। तो ये होता है पॉजिटिव रिजर्व का एंट्री। फॉर एग्जांपल नेगेटिव रिजर्व है, ठीक है, ये पार्टनर को भुगतना पड़ता है इसलिए पार्टनर के डेबिट साइड आ रहा है, तो पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टू प्रीलिमिनरी, टू बाकी का जो बचा वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। क्लियर बच्चों। तो बस आपके माइंड में इतना कंसेप्ट होना चाहिए कि मिल रहा है इसलिए पार्टनर अकाउंट क्रेडिट करूंगा तो रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट। यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है इसलिए पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट करूंगा तो सारे रिजर्व क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। क्लियर बच्चों। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये पूरा बच्चों किसका कंसेप्ट है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए और प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है ना, मैं 1 मिनट का आपका लूंगा लेकिन ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। देखो मैं बहुत बड़ा कंपनी चला रहा हूं, मैं बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे वर्कर काम करते हैं बच्चों, यस वर्कर काम करते हैं। तो क्या होता है पता है कि उनका थोड़ा रिस्क रहता है, एक्सीडेंट का रिस्क रहता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो भी प्रॉफिट अर्न करता हूं ना बिजनेस पे, उसमें से कुछ अमाउंट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का रख देता हूं। कहां पे अमाउंट रख देता हूं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। जैसे कि मैंने ऐसा सोचा है कि जो भी मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा ना उसका 5% एवरी ईयर कौन से अकाउंट में रखूंगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में। यानी कि मेरी सेविंग क्या है, 5% एवरी ईयर बढ़ती जाएगी। अगर कुछ हो गया, कुछ फायर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो ये जो रिजर्व है यानी कि जो मेरी पॉकेट में सेविंग पड़ी है वो मुझे काम आएगी, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्यों रखते हैं कि भाई आगे जाके वर्कमैन को कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ा, ठीक है, कुछ ऐसे इंसिडेंट की वजह से, तो मेरे पास अगर एडवांस में कुछ रिजर्व होगा, पैसा होगा, तो मुझे फ्यूचर में क्या है, काम आएगा। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं पहले है ना एक पॉसिबिलिटी समझा देता हूं, तो उससे आपका काम है ना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो एक 3 पॉसिबिलिटी। मेरे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के 2 लाख रुपीस है बच्चों। कितने रुपये, 2 लाख रुपीस। मेरे पॉकेट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अभी कितने रुपए पड़े हैं, 2 लाख, ठीक है। अगर कुछ हो गया तो अभी मैं तुरंत 2 लाख रुपीस मेरी पॉकेट से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के निकाल सकता हूं, ठीक है, डन बच्चों। अब देखो 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन मेरे सामने आ सकती है। पहला ऐसा कि कुछ क्लेम हुआ ही नहीं, क्लेम का मतलब कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो अच्छा है मेरा 2 लाख मेरे काम आ गया, डन। पहला ऐसा है कि कुछ क्लेम हुआ ही नहीं, कुछ एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो मेरा तो अच्छा है भाई, मेरा 2 लाख है वो क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसा कि बच्चों फॉर एग्जांपल सिचुएशन नंबर 2 था कितना, 2 लाख। फॉर एग्जांपल 1,80,000 का कुछ क्लेम हुआ, कुछ मुझे देने पड़े वर्कर को, 2 लाख था और देना कितना पड़ा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना, 180, तो बच्चों कितना बचा, 20,000। समझ में आया। तो ये 20,000 क्या कर देंगे, पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खुद के रेशियो में, डन। 2 लाख था और 180 का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो 20,000 पार्टनर क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरा ऐसा हुआ, ध्यान से, तीसरा सिचुएशन बच्चों क्या था, कितना, 2 लाख, 2,20,000 का नुकसान हुआ बच्चों। कितने का नुकसान हुआ, 2,20,000। वर्कमैन एक्सीडेंट फंड का मुझे 2,20,000 निकालना पड़ा, तो बच्चों क्या हुआ, मुझे मेरी जेब से 20,000 एक्स्ट्रा निकालना पड़ा, ठीक है। तो मेरे लिए और नुकसान हो गया, 2 लाख तो था, 20,000 मेरी जेब से मुझे कहीं से लाना पड़ा प्राइवेट फंड से, तो वो क्या हुआ, मेरा नुकसान हुआ। तो बच्चों 3 सिचुएशन है, कुछ नुकसान नहीं होगा, होगा तो कम होगा, होगा तो ज्यादा होगा। तो ये 3 सिचुएशन में क्या एंट्री पास होगी, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी बुक का करते हैं बच्चों, तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर, डन। देखो क्वेश्चन बच्चों, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। दया एंड जटाल आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चों, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्किंग नोट में मैंने लिख लिया 1:1। दे एडमिट बबीता एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2025, ठीक है। बबीता जी आई और उनका शेयर कितना है, 1/5। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो बच्चों, एक रिजर्व दिया है, मेरी सेविंग है, कितने की सेविंग है बच्चों, 2 लाख की, डन, क्लियर, समझ में आ गया। मेरे पॉकेट में अभी कितना रिजर्व है बच्चों, 2 लाख रुपीस का रिजर्व है, क्लियर। अभी कुछ नुकसान हुआ तो मैं 2 लाख रुपया तुरंत दे सकता हूं, ठीक है, डन, कंसेप्ट क्लियर, ओके। अब बच्चों केसेस दिए, देखो 3 केसेस है, ये 3 केसेस में क्या एंट्री पास होगी ना वो मुझे आपको समझाना है बच्चों, ठीक है, डन। उसमें पहला देखो बच्चों क्या लिखा है केस में,
देयर इज अ नो इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम। क्वेश्चन में कुछ क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर कुछ क्लेम हुआ नहीं, अज्यूम करो दोनों सेम है बच्चों, कुछ क्लेम नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ क्लेम की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बच्चों मेरे पास कितना रिजर्व था, 2 लाख रुपीज का, ठीक है। अब दया भाभी और जेठालाल सोचेंगे, ध्यान से सुना बच्चों, दया भाभी और जेठालाल क्या सोचेंगे कि अरे यार यहाँ पे क्या है पता है, कुछ अपना नुकसान ही नहीं हो रहा है। 2 लाख रुपए अपना क्या है, रिजर्व है। कितना है, 2 लाख रुपीज अपना रिजर्व, अपना सेविंग है, पॉकेट में पड़ा है, और अपना तो फायदा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वो केस 1 के सामने क्या लिख लिया, फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूट। ये लोग क्या कर देंगे, पूरा अमाउंट रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खुद में। डन, क्लियर, 100% क्लियर बच्चों। 2 लाख रुपया उनको 2 लाख पूरा मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर देंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों देखो केस 1 के एंट्री, जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में क्या लिखा है, WCR अकाउंट डेबिट, यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। 2 किसको मिलेगा, पार्टनर को, पार्टनर को मिल रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। 2 दया कैपिटल अकाउंट, 2 जेठा कैपिटल अकाउंट। डन बच्चों, कौन से रेशियो में मिलेगा, ऑलवेज ओल्ड रेशियो में। तो बच्चों ऐसा बोलूंगा 2 लाख को ओल्ड रेशियो 1:1 में डिवाइड करूंगा तो दया कैपिटल में 1 लाख आएगा, जेठालाल कैपिटल में 1 लाख आएगा। क्लियर बच्चों, बस इसी तरह आपको कंसेप्ट समझना है। 2 लाख था, कुछ नुकसान नहीं हुआ, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों को क्या हो गया, फायदा हो गया। क्लियर, ये हो गया केस नंबर 1। क्लियर बच्चों, जो वहां पे फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या होता है एंट्री, वो मैंने समझा। अब दूसरा देखो बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। इफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज 1,20,000, बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना हो रहा है, 1,20,000। तब अभी जेठालाल सोचेंगे अरे यार 1,20,000 का क्या हो गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गया, नुकसान हो गया, वर्कर को देना पड़ा था कितना, 2 लाख। कितना देना पड़ा, 1,20,000। 1,20,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, जिसको मैं बोलूंगा WCF, यानी कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वो लायबिलिटी का नाम क्या दूंगा, WCF। देखो मैंने क्रॉस किया है, क्या लिखा है, 1,20,000 की WCF यानी कि लायबिलिटी क्रिएट हुई, और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो मुझे इतना पता चल गया कि 1,20,000 मेरे लिए लायबिलिटी है। जब बिजनेस में लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। 2 लाख में से 1,20,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो बाकी का कितना बचा बच्चों, 80,000 बचा। तो मैंने क्रॉस किया, देखो 80,000, ये 80,000 जेठालाल दया भाभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खुद के रेशियो में। डन, 2 लाख था, उसमें 120 का लायबिलिटी क्रिएट हुआ तो लायबिलिटी में क्रेडिट कर दूंगा, और ये दोनों पार्टनर में क्या हो जाएगा, 80,000 बैलेंस बचा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, डन, कंसेप्ट समझना है। अब इसका एंट्री देखो, आपको पता है रिजर्व डेबिट होगा, तो मैंने लिख लिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख। क्लियर, रिजर्व मैंने क्या कर दिया, डेबिट 2। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई, 1,20,000। वो लायबिलिटी का नाम क्या है, WCF। तो लिखूंगा 2 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, यानी कि WCF अकाउंट क्रेडिट कितने का होगा, 1,20,000। यस, 2 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दया भाभी और जेठालाल। 2 दया कैपिटल अकाउंट, 2 जेठा कैपिटल अकाउंट। कितना बचा था, 80,000। कौन से रेशियो में, 1:1 में। तो ऐसा बोलूंगा 2 दया कैपिटल में 40 आ जाएगा, एंड जेठालाल कैपिटल में कितना आ जाएगा, 40। क्लियर बच्चों, तो पूरा एंट्री क्या हो जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 WCF 1,20,000, 2 दया कैपिटल 40, 2 जेठा कैपिटल 40। क्लियर बच्चों, डन। ये केस नंबर कौन सा हुआ अपना, सेकंड नंबर का। क्लियर, अब बच्चों केस नंबर 3 देखिए। इफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज 2,10,000, कितना है, 2,10,000। ओहो, यहाँ पे दया और जेठालाल क्या बोल रहे हैं यार, 2 लाख था और 2,10,000 का नुकसान हुआ यार, 10,000 से पॉकेट से निकालने पड़ेंगे। 10,000 कहां से निकालने पड़ेंगे, पॉकेट से। ये बात गलत हुई यार, वर्कर को देना पड़ा 2,10,000 और हमारे रिजर्व कितनी थी, सेविंग कितनी थी, 2 लाख। तो 10,000 तो अपनी पॉकेट से निकालना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुनो, जब अपना रिजर्व है वो कम पड़े, ठीक है, अपना रिजर्व कम पड़े तो अपने को नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे बच्चे एक अकाउंट बनाता है, जो अकाउंट का नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट इज इक्वल टू P&L अकाउंट। अभी माइंड में ऐसा समझो, रिवोल्यूशन अकाउंट इज इक्वल टू P&L अकाउंट। तो कुछ भी नुकसान होगा वो रिवोल्यूशन अकाउंट के कहां पे आएगा, डेबिट साइड। कहां पे आएगा, डेबिट साइड। तो आपके माइंड में कंसेप्ट बच्चों क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है, कि अगर कुछ भी नुकसान होता है, देखिए अपने घर से निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट, उसकी कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। अब देखो मैं ट्रीटमेंट समझाता हूं। था कितना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम बच्चों, 2,10,000। ठीक है, तो पहले तो जेठालाल बोल रहे कि 2,10,000 मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई। यस, कोई कि 2,10,000 मेरे को लायबिलिटी क्रिएट हुई तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो लायबिलिटी का नाम क्या है, WCF वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। क्लियर, तो 2,10,000 क्रेडिट होने वाले, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, जितनी भी लायबिलिटी क्रिएट होती है वो क्रेडिट होती है। बाकी का 10,000 मुझे घर से निकालना पड़ेगा यार, क्या करना पड़ेगा घर से, इसलिए मैं कौन से अकाउंट में ले जाऊंगा बच्चों,
रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब पीएनएल अकाउंट शॉर्ट में। तो वहां पे कहां पे आएगा बच्चों, डेबिट साइड। तो घर से कितने निकालने पड़े, 10,000। ये मुझे रिवोल्यूशन के कौन से साल लिखना पड़ेगा, डेबिट। तो मैंने वर्किंग नोट में यहाँ पे लिख लिया 10 के, यानी कि 10,000 रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, 2 लाख था, 10,000 मुझे घर से निकालने, इसलिए मैं रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड नुकसान मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लिख लिया, और 2,10,000 मेरी क्या हुई, लायबिलिटी क्रिएट हुई। अब इसकी जनरल एंट्रीज देखो, जनरल बहुत इजी है बच्चों। जनरल एंट्रीज क्या है, जनरल एंट्रीज कैसे लिखना है, WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना था 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख लिख लिया, वो तो गया पूरा। वापस से 10,000 गया, वो भी नुकसान हुआ, तो वो भी नुकसान डेबिट करना पड़ेगा कौन से अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000, तो वो भी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 10,000 लिख लिया। टू क्या करूंगा, लास्ट में मेरा लायबिलिटी टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 2,10,000। क्लियर बच्चों, सिंपल याद करना है, लायबिलिटी क्रिएट हुई उसको क्रेडिट कर दो, और बाकी रिजर्व हो तो डेबिट होने वाले। डिफरेंस देखना है, या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या तो क्या होगा बच्चों, कर से निकालना पड़ेगा। कर से निकालना पड़ा तो रिवोल्यूशन डेबिट, और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों का पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ में बच्चों याद रखना क्या है कि भाई कोई भी है रिजर्व आए तो आपको पहले माइंड में क्लियर करना है कि भाई बच रहा है, कर से निकालना पड़ रहा है, या फिर हम कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है। 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 पॉसिबिलिटी अगर आपको बच्चों समझ में आ गए तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। क्लियर? तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए।